हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज किरण मैम। वेलकम बैक। और फिर आपके सामने हाजिर हूँ मैं एक अपना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है विज्ञापन। यस, विज्ञापन लेकर ये एक मेरा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है एंड आई एम श्योर आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। विज्ञापन लेखन में बच्चों किसी भी तरह की औपचारिकताओं का ध्यान नहीं पड़ता है। कोई अभिवादन वाला शब्द, कोई तिथि या ऐसी कोई चीज़ों का यहाँ पर कोई समावेश नहीं किया जाता। बस इसकी खासियत ये है कि ये कलरफुल वे में आपको बनाना है, सचित्र होना चाहिए, रंगीन आपको इसको बनाना होता है ताकि ये अट्रैक्टिव दिखे। इसमें कुछ कोट्स डाले जाते हैं ताकि वो लोगों को रुझा सकें। इसलिए ये जो विज्ञापन लेखन है ये बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को जो ये टॉपिक है ये विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। बस कुछ चीज़ है, कुछ नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं। बस वो ध्यान रखकर आपको अपना विज्ञापन बनाना है और तब आपको बाकी जो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो आगे हम आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। ये विज्ञापन, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगी कि ये बनाया क्यों जाता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि मार्केट में लोग अपने प्रोडक्ट्स को लेकर कितनी ज़्यादा कह सकते हैं हम बिल्कुल सजग हैं। यानी सब चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचे, लोग उसे पसंद करें और उनकी बहुत ज़्यादा बिक्री हो, वो उनका शॉप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। यस, और एक बार अगर आप फेमस हो गए, लोगों तक आपने अगर जगह बना ली, तो जो कह सकते हैं कस्टमर बन जाते हैं, है ना, कि पर्टिकुलर शॉप से ही चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये दुकानदार बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स देता है और इस पे हम आँख बंद करके इसके प्रोडक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोई कंप्लेंट्स नहीं होती। राइट। तो यहाँ पर होड़ लगी हुई है मार्केट में अपने अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से अच्छी वे में लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो ये एक माध्यम होता है विज्ञापन, जिससे आप अपनी वस्तुओं को बहुत ही आकर्षक ढंग से लोगों को रुझाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप एक तैयार करते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट से लोग अवेयर हों और उसे खरीदने के लिए वो लोग आगे आएँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा ये जो टॉपिक है विज्ञापन। इसे लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से इसे बनाना चाहिए, चलिए हम आगे इसे देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि विज्ञापन लेखन का कुछ उद्देश्य होता है। तो इसका नंबर 1 पे हम देखेंगे कि ये जो है ये उपभोक्ता उत्पादक जो है ये अपने चीज़ों का परिचय करवाता है इसके माध्यम से, ताकि लोग इसका आवश्यकताओं का अनुभव करें और उसे खरीदने के लिए आगे आएँ। और उत्पादक का यही एक इसके पीछे उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री कर सके, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रचार करें ताकि लोग इसको खरीदें। और लोगों को, अनेक संस्थाओं को अपनी सेवा के लिए बहुत से लोगों को जो है खोजना, इसका उद्देश्य है खोज कर उसका प्रचार करना ताकि लोग उसे खरीदें। समाज में कोई आवश्यक संदेश देना, ये इसका उद्देश्य होता है। आगे हम देखते हैं कि विज्ञापन के कुछ अंग होते हैं, वो हम जान लेते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे हम देखेंगे विषय वस्तु। इसकी एक विषय वस्तु जो है बहुत ज़्यादा आकर्षक होनी चाहिए। आगे हम कुछ उदाहरण में देखेंगे। इसका जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो विषय के अनुकूल होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो मटेरियल दे रहे हैं आप वो कुछ और है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो कुछ और है और आप उसका विज्ञापन में आप कुछ शीर्षक में कुछ और लिख रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। विषय के अनुकूल होना चाहिए, उससे हटकर नहीं होना चाहिए। चित्र जो है बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्र आपको बनाना है। विज्ञापन में उसकी डिमांड होती है, चित्र बहुत सुंदर होना चाहिए। रंग योजना पर पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है कि किस तरह के रंगों का उसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रतीक चिन्हों का उपयोग वहाँ पर लगाया जाता है, वहाँ पर मोनोग्राम्स लगाए जाते हैं। अगर कोई व्यवसाय से संबंधित है तो लोगों को जो हॉलमार्क है वो लोग उसे देखकर उसमें आसानी से समझ सकें। आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट पे देखा होगा कि लिखा होता है कि ये चित्र देखकर ही लें, है ना। तो वो वहाँ पर होना चाहिए, वो चिन्ह, प्रतीक चिन्ह होना भी आवश्यक है। नारा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है उसकी गुणवत्ता की सूचना देने के लिए। और संतुलित आकर्षक रूप से ये जो है रुचिपूर्ण होना चाहिए।
आगे हम देखते हैं कि कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं इसमें, जैसे कि इसका विज्ञापन के लेआउट में संतुलन होना चाहिए, कम से कम शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो वाक्य रचना है वो छोटी होनी चाहिए, तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, सूचनाप्रद होनी चाहिए, नेगेटिविटी नकारात्मक बातें उसमें नहीं लिखी जानी चाहिए, संदेश या नारा विशेष रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो मैसेज आप उसमें देना चाहते हैं, जो संदेश है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि लोग उसे पढ़कर समझ सकें। भाषा शैली रोचक होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए। तुक का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो काव्य पंक्ति है जो आप उसमें लिख रहे हैं वो तुकबंदी वाले शब्द का इस्तेमाल हो, जैसे आइए पाइए, ठीक है, जल्दी आओ जल्दी पाओ, ऐसे तुक वाले कुछ शब्दों का इस्तेमाल उसमें करें अगर आप, तो वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रेरक वाक्य हैं, ये आप इस्तेमाल करिए, इस विज्ञापन में इस्तेमाल किया जाता है और उससे बहुत आकर्षक, लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जैसे धमाका सेल, सेल का नाम सुनते ही जो लेडीसें हैं, या जो लेडीसें ही क्यों, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे सेल लगी हुई है ना, जल्दी चलो, जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित है ना, कुछ सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मौके का लाभ उठाइए, पहले आओ पहले पाओ, सोचिए मत खरीद लीजिए। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर ये वाक्य है कि लोग को कह रहा है कि इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी लीजिए, बहुत गारंटी, 100% सुरक्षा की गारंटी है। तो इतना आश्वासन, जो आश्वासन वाले जो शब्द हैं वो उसके अंदर रहने चाहिए। आपके शहर में पहली बार, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, ऑफर सीमित समय के लिए, स्टॉक सीमित है, जल्दी करें। तो ये जो कुछ प्रेरक वाक्य है, इसे ग्राहक पढ़ते साथ ही उसके मन में होता है नहीं चलिए हमें जल्दी जाना चाहिए, ऑफर सीमित है, ख़त्म हो जाएगा, इतना 100% की गारंटी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही प्रभाव डालती हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ डिस्प्ले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको आपका विज्ञापन बनाना है। तो यहाँ पर एक रक्षक हेलमेट का विज्ञापन बनाया गया है। यहाँ पर देखिए चित्र भी वहाँ पर है, प्लस नंबर 1 नंबर 2 आप देखते चलिए साथ से। नंबर 1 पे दिया है विज्ञापित वस्तु का नाम आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे रक्षक हेलमेट का नाम लिखा हुआ है। नंबर 2 लुभावने शब्द होने चाहिए कि धमाका, सेल, जैसे हमने आपको बहुत सारे शब्द यहाँ दिखाए हैं। नंबर 3 वस्तु के गुण का उल्लेख होना चाहिए कि वो मजबूत है, टिकाऊ है, आकर्षक रंग और डिज़ाइंस में उपलब्ध है। तो यहाँ पर उसका उल्लेख, उसके गुण बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपकी प्रोडक्ट्स के क्या गुण हैं। नंबर 4 आप देखिए आकर्षक चित्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5 प्रेरक शब्द होने चाहिए, जैसे स्टॉक सीमित है, जल्दी करें, है ना। और महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध है, कुछ एक्स्ट्रा आप उसमें डाल सकते हैं। रियायत का उल्लेख करना चाहिए, जैसे 15% की छूट है, तो क्या बात है। तुकबंदी वाले शब्द होने चाहिए, जैसे आपके सिर का रखवाला, रक्षक हेलमेट। संपर्क वहाँ पर डाल दीजिए, फ़ोन नंबर डाल दीजिए ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें, और एक बार अवश्य खरीद कर देखें। तो ऐसे कुछ शब्द वहाँ पर डालिए जिससे आपका जो विज्ञापन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बने। दूसरा डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि ये छात्रों ने मोमबत्तियाँ बनाई हैं और उसका विज्ञापन ये बना रहे हैं। मॉडर्न स्कूल के छात्रों द्वारा निर्मित ये मोमबत्तियाँ और अन्य उपयोगी, सबसे पहले आप देख सकते हैं एक आपको लाइन्स, एक बॉक्स बनाना है और उसके अंदर आपको आपका विज्ञापन लिखना है। जो भी कोट आप लिख रहे हैं उसको एक बहुत ही सुंदर आकृति में उन्होंने डाला है, जैसे कम दामों में उपलब्ध है, एक के साथ एक मुफ्त, चमचम चमके दमदम दमके मॉडर्न स्कूल निर्मित अगरबत्ती, खरीदने के लिए संपर्क दिया हुआ है या मेल आईडी दी हुई है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आगे 3rd नंबर के डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि चॉकलेट का विज्ञापन है, घर में बनी हुई चॉकलेट है, तो चॉकलेट का नाम लिखा है, वहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, नाम नहीं भी लिख सकते हैं। वहाँ पर आप मेंशन करिए कि घर पे बनी हुई चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है, लोग जो है घर पे बनी हुई चॉकलेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। एक बार खाइए बार बार, एक बार खाएंगे बार बार चाहेंगे, माँ का प्यार चॉकलेट में पाएंगे। इस तरह से ये बहुत ही आकर्षक जो है यहाँ पर पंक्तियाँ डाली हुई हैं। मात्र 10 रुपये में, अगर प्राइस भी वहाँ पर लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है, कम प्राइस है, एक के साथ एक मुफ्त लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है।
और यहाँ पर कहाँ पर उपलब्ध है वहाँ छोटा सा एक एड्रेस भी दिया है कि वीरबानी डिपार्टमेंट स्टोर पर उपलब्ध है। एक के साथ एक मुफ्त, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो लोग बहुत चाहेंगे कि हम जाकर इस चीज़ को खरीदें। हो सके तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए ताकि आपसे लोग संपर्क कर सकें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लेते हैं और वो जो पॉम्पलेट्स होते हैं वो इधर उधर गुम हो जाते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए लिखा जाता है। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट, घर बेचने के लिए एक विज्ञापन है। तो यहाँ पर भी उसका फॉर्मेट बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है, और कितना स्क्वायर फीट पे है वो वहाँ पर आप लिखिए। एक पुराना रहने योग्य मकान है, बाज़ार मंडी, एड्रेस दिया हुआ है कि इसके समीप, मेन रोड पर है, स्कूल और रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। तो अगर कोई खरीद रहा है तो वो ये सोच कर ही खरीदेगा कि स्कूल पास में है, रेलवे स्टेशन पास है, मेन रोड है, सब्जी मार्केट के नज़दीक है, तो वो बहुत ही उसके लिए बहुत अच्छा है, तो वो और अट्रैक्ट होगा उसको ख़रीदने के लिए। तो वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है और उसका संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर डाला हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि घरेलू सामान बेचने के लिए एक विज्ञापन है कि घर के सामान जो हैं वो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, सोफ़ा सेट, कूलर आदि बेचने के लिए इच्छुक खरीदार स्वयं संपर्क करें, और वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों की विज्ञापन जो है वो कितना अट्रैक्टिव वे में बनाया जाता है। कितना अच्छा आपका विज्ञापन होगा, उतनी ज़्यादा आपके वस्तुओं की बिक्री बढ़ेगी, लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, अवेयर होंगे और उसको खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए ये बनाते समय जो तुकबंदी वाले शब्द का इस्तेमाल करिए। आप कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, उसमें चित्र बनाइए, उसकी वस्तुओं के गुण लिखिए, पॉजिटिव चीज़ें उसमें लिखिए, नेगेटिव चीज़ें ना लिखिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इसके रूल्स, इसके जो नियम है वो समझ में आ गए हों और आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन एंड टेक केयर।